फर्स्ट प्रायोरिटी देना डोर सुपरवाइजर की, क्योंकि 90% तक कंपनीज होती हैं वो सिर्फ डोर सुपरवाइजर को ही हायर करती हैं। गलती से भी किसी को थप्पड़ मत मार देना। हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये आजकल मैं बोलने लग गया, उससे पहले मैं कहता था कि भाई साहब, सबसे पहले आप सबको मेरी राम राम नमस्कार। 12 घंटे की शिफ्ट बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक गया था। मैं यार क्यों ना थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो लिया जाए, कुछ काम की चीज़ बना ली जाए। टॉपिक पढ़ के आप आ चुके होंगे ब्लॉग के अंदर की जो आज की वीडियो है वो है SIA बैच के ऊपर कि SIA बैच बनता कैसे, किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, कितना पैसा लगेगा और बनने के बाद आप कौन कौन से सेक्टर में काम कर सकते हैं। काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं डीपली जाके बताऊंगा, शायद आपको किसी और व्लॉग में देखने को नहीं मिलेगी। बट उससे पहले भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और इंस्टाग्राम पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। भाई के 56,000 फॉलोवर इंस्टाग्राम पे कंप्लीट हो चुके हैं और इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बनता कैसे, गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है कि SIA बैच ट्रेनिंग नियर मी। काफ़ी सारी एजेंसीज आ जाएंगी, कंपनीज आ जाएंगी जो SIA बैच की ट्रेनिंग देती है। उसके लिए दो छोटी सी रिक्वायरमेंट है। आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग, आपके पास में राइट टू वर्क होना चाहिए। आप चाहे स्टूडेंट हैं, यू कैन अप्लाई फॉर इट। अगर आप PSW पे भी हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट वन। ठीक है, आपके पास में दो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। नाउ जो नेक्स्ट स्टेप मैंने पहले बताया था कि गूगल पे जाना है और लिखना है कि SIA बैच ट्रेनिंग नियर मी। काफ़ी सारी कंपनीज आ जाएंगी, एजेंसीज आ जाएंगी। आपको उनसे बात करनी है कि जी मुझे SIA बैच की ट्रेनिंग लेनी है, तो वो बताएंगे आपको क्या प्रोसेस है और कितने पैसे वो लेते हैं। बेसिकली ये लोग 250 पाउंड से लेकर 450 पाउंड 500 पाउंड तक ये लोग ले लेते हैं। डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, कंपनी टू कंपनी। तो इसमें क्या होता है, इस ट्रेनिंग के अंदर 7 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज दी जाती है। और 7 दिन के बाद में आपका पेपर होता है। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होते हैं, ईजी होता है। आप पढ़ के जाते हो तो आप इजीली पास हो जाओगे क्योंकि आपने ट्रेनिंग ली है। थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या होता है, बेसिकली मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ। प्रैक्टिकल नॉलेज में वो आपको बताएंगे कि आपको सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। मान लीजिए आपके सामने कोई इंसिडेंट हो गया, किसी ने किसी को चक्कू मार दिया, कोई सामान लेके भाग गया, किसी का मर्डर हो गया, तो रेडियो कैसे यूज़ करना है। उसके बाद में आपकी जो रिपोर्ट बनती है, इंसिडेंट रिपोर्ट्स होती है, वो आपको एलोबरेट करके बतानी होती है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अगर आप किसी पब बार रेस्टोरेंट के बाहर जॉब कर रहे हैं, किसी ने किसी को चक्कू मार दिया, ठीक है, कोई आपके साथ में धक्का मुक्की कर रहा है, कोई जबरदस्ती कर रहा है कि मुझे जाने दे अंदर, तू जाने क्यों नहीं देना, वो रिपोर्ट्स बनती है बाद में ना। अगर आपको किसी ने नुकसान पहुंचा दिया तो वो कैसे बनती है, आपको खुद का सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, आपने उसको मारना है कि नहीं मारना है। एक बात याद रखना, आप छू भी नहीं सकते हो। आप सुपरवाइजर हो पर आप उसको छू भी नहीं सकते। आप ऑफिसर की जॉब पे आप उसको छू भी नहीं सकते हो जो सामने वाला बंदा होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। गलती से भी किसी को थप्पड़ मत मार देना। को हमेशा डोर सुपरवाइजर का लाइसेंस बनवाना है। जब आपका डोर सुपरवाइजर का बन जाएगा देन आप जा सकते हो CCTV के लिए। बट फर्स्ट प्रायोरिटी देना डोर सुपरवाइजर की, क्योंकि 90% तक कंपनीज होती हैं वो सिर्फ डोर सुपरवाइजर को ही हायर करती हैं। वही सबसे बेस्ट रहता है, उसमें आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और देन यू कैन गो फॉर द CCTV, क्योंकि वो आपके पास में डबल अपॉर्चुनिटीज हो जाती है और उसमें आप सिटिंग जॉब मिल जाती है जब आपका CCTV बन जाता है। अब आपने 7 दिन की ट्रेनिंग लेके पेपर दे चुके हो, अब पेपर आपका पास हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है जो थर्ड स्टेप है। अगर आप लोग अकोमोडेशन बुक करने का सोच रहे हैं तो भाई एम्बर अकोमोडेशन से बढ़िया कुछ भी नहीं। रीजन क्या, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। ठीक है, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है सारी की सारी वेरीफाइड होते हैं, सारी अकोमोडेशन इनकी ट्रस्टेड होती है। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा दे दिया आपका पैसा मर जाएगा। यूके में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे फेक एजेंट्स होते हैं। आपने डिपॉजिट दे दिया, उसके बाद में वो लोग आपसे फ़ोन नहीं उठाएंगे, आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, आपका पैसा मर गया, उसके बाद में आपको प्रॉब्लम्स होंगी वो अलग। एम्बर के केस में ऐसा नहीं। और इनकी खास बात पता है क्या है, इनके 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इनके 24/7 आवर्स इनके ऑफिस खुले रहते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो आप इनको कॉल करोगे, मैसेज करोगे तो आपको उस चीज़ का रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको डिटेल में जानना है कि एम्बर का अकोमोडेशन कैसा है देखना है तो मैंने एक पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। आप वो जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। और जब भी आप अकोमोडेशन बुक करने जाओगे तो भाई एक कोड है मेरा, ये आप डाल देना, इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और इसमें मेरे को भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। अभी तो एम्बर अकोमोडेशन वालों ने अपना एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। पहले क्या होता था कि वेबसाइट पर जाना पड़ता था, वहाँ से बुक करना पड़ता था, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन एक क्लिक में डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, जहाँ से आपका दिल करे, जो फोन आपके पास में है। उसके बाद में आपको जो भी कंट्री सेलेक्ट करनी है, मान लीजिए मैंने यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट किया, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने सिटी सेलेक्ट किया कोवेंट्री। अब कोवेंट्री में भाई पहले नंबर पे ही दिखा रहा है, आप ये देखो 102 पाउंड की अकोमोडेशन, मतलब बहुत ही सस्ती है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चीप है। अब आप इसको बुक कर सकते हैं। आपको इसको रिलेटेड कोई अगर कोई बातचीत करनी है, कुछ पूछना है तो इंक्वायरी नाम में जाके आप बातचीत कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे चैट सपोर्ट का ऑप्शन, आप वहाँ पे जाके इनसे बातचीत कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप इनको डायरेक्ट मैसेज छोड़ सकते हैं। तो भाई एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करें, इनसे बातचीत करें। और भी बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। उसके लिए आपको यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। 6 से 7 पेज का फॉर्म होता है, बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, वो आपको फिल करनी है एंड देन नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकते हो। अब इसमें एक बहुत मेन चीज़ है, एक डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं PCC यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट में, वो आपके पास में होना मैंडेटरी है। अगर वो आपके पास में नहीं है तो आपने जो ये पहले पेपर दिया है उसका वो आपका वर्थ इट है ही नहीं, क्योंकि इसके बिना PCC के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। ताकि आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है दैट शुड बी क्लियर कि आपने जो पास्ट में अपने कोई मर्डर नहीं किया, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है।
ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। बिना पीसीसी आप अप्लाई नहीं कर सकते। पीसीसी अपनी होम कंट्री से वो बनवा के लानी है जो पासपोर्ट ऑफिस से बन के आती है, और यूके आके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ से थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके तो ये पेज ओपन हो जाएगा। देन अप्लाई फॉर लाइसेंस योरसेल्फ एंड देन उसके बाद में क्रिएट ऐसा ही ऑनलाइन अकाउंट पे क्लिक करके तो एक पेज ओपन हो जाएगा जो न्यू पेज होता है। इस पे रजिस्टर फॉर पर्सनल अकाउंट, उसके बाद में सारी जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आपने इसमें डाल देनी है। सारी बेसिक डिटेल डालने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी डिटेल आपकी, आप वाइट हो, ब्लैक हो, ग्रे हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो सारी डिटेल इसमें डाल के स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। उसके बाद में ये थोड़ा बहुत जो जानकारी होती है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसने बता रखे हैं, पासपोर्ट नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, सारी चीज़ें आपने पहले कलेक्ट करके अपने पास में रख लिए। देन प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में प्राइवेसी नोटिस, वो सिंपल सा नोटिस है भी आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी, क्या क्या नहीं है, पढ़ लेना ना, तो आई ऑलरेडी पे क्लिक करके और प्रोसीड पे हम लोग इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। जो भी आपका नाम है वो डाल देना है, आप मेल, आपका डेट ऑफ बर्थ और टाउन ऑफ बर्थ, जो भी कंट्री ऑफ बर्थ, वो सारी चीज़ आपने इसमें डाल देनी है। पर करेक्ट मत डालना, गलत मत डालना कुछ भी। ये बात हमेशा याद में रखना है, बार बार मैं एक ही बात बोलूँगा। उसके बाद में अगर आपके अपने यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है वो डाल के उसका नंबर डाल के अपन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो नो करके पासपोर्ट का डाल के आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। बस सेव एंड प्रोसीड। फिर उसके बाद में अगर आपको कोई दूसरा नाम हो तो वो डाल के आप यस कर सकते हो, नहीं तो नो पे क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड पे। आपका एड्रेस मांगेगा 5 साल का, यूके में जितने टाइम रही हो उतने टाइम का वहाँ पे डाल के बाकी का जो आपका एड्रेस है, आप जिस भी होम कंट्री में रहे हो जितने भी साल के लिए, वो पास्ट का सारा एड्रेस डाल देना, बट ठीक डालना, गलत मत डालना। क्योंकि जब हम अपने होम कंट्री से फाइल डालते हैं ना, तो वो सारा एड्रेस यूके के पास में ऑलरेडी होता है। फिर सेव पे करके, और अगर यहाँ का जो एड्रेस होता है उसका पोस्ट कोड डाल के फाइंड करके सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रंट लाइन हमेशा बनवाना, अपने को फ्रंट लाइन पे जैसे क्लिक करेंगे तो डोर सुपरवाइजर बनवाना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मत बनवाना। डोर सुपरवाइजर की 90% जॉब्स होती है। देन डोर सुपरवाइजर पे क्लिक करके और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड की पूछेगा कोई है कि नहीं, अगर आपने कोई क्राइम कराएगा ना कराया तो बेसिकली नो पे क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे हम लोग नो पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट आपके मेंटल हेल्थ होगा, तो आपके पास में कोई मेंटल हेल्थ है ही नहीं आपके पास में। एंड देन लास्ट में डिक्लेरेशन मांगेगा, मतलब कि अपने फाइल सबमिट कर दिया, और उस पर एग्री पे क्लिक करके आपकी फाइल खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्म था जो मैंने बताया, एग्री पे क्लिक करके देन फिनिश हो जाएगा। अभी आपका पेपर पास हो चुका है, ट्रेनिंग ले चुके हैं आप, ठीक है। आपने ऑनलाइन भी अप्लाई कर दिया, तो नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है, जब आपने अप्लाई किया था आपका जो फॉर्म, ठीक है, ऑनलाइन यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके, वो जो लास्ट का पेज होता है उसकी फोटोकॉपी लेके आपको जाना है पोस्ट ऑफिस में। वहाँ पे आपके 190 पाउंड लगती है, जो कि यूके गवर्नमेंट की फीस होती है। जब आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो वो जो भी सामने बैठा होगा वो आपकी फोटो खींचेगा, आपसे 190 पाउंड की फीस लेगा, और वो आपको एक नंबर लेके घर भेज देगा कि आपका 2 से 3 वीक के अंदर आपका जो लाइसेंस है वो बन के घर आ गया। अब आपके सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, आपका एसआई का बैच बन के आपके घर आ चुका है। अब उसके बाद का क्या सिस्टम होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ एसआई जॉब के बारे में कि कैसे कैसे क्या चीज़ होती है, आपको समझना कैसे। कॉर्पोरेट जॉब होती है, रिटेल होती है, पब्स एंड क्लब्स होते हैं, और एक साइट दी जाती है, ठीक है। कॉर्पोरेट जॉब्स में क्या होता है, कॉर्पोरेट जॉब्स में बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी होगी, उसके अंदर आपको जॉब दी गई है, ठीक है। कोई बड़ी कंपनी होगी, मान लीजिए कोई भी एक्सवाइजेड, कोई भी लिडल का हेडक्वार्टर हो गया, सेंसबरी का हेडक्वार्टर हो गया, कोई भी, या फिर किसी शोरूम का हेडक्वार्टर हो गया, मेन हेड ऑफिस, वहाँ पे आपको जॉब दी जाएगी। और उसके बाद में रिटेल में क्या होता है, रिटेल में यार, रिटेल की जॉब मेरे को बकवास लगती है, सच बताऊँ तो आपको। टेस्को, सेंसबरी, लिडल, या कोई भी शोरूम हो गया आपका, या फिर कोई भी जैसे बूट्स हो गया, तो इस तरीके के जो स्टोर होते हैं रिटेल के, वो रिटेल की जॉब्स होते हैं, बट वो मेरे को सबसे बकवास लगते हैं। उसके बाद में होती साइट दी जाती है, स्टैटिक साइट, जो सबसे मज़ेदार साइट होती है, सही बताऊँ तो, बट मैं नहीं करता, मैं मोस्टली कॉर्पोरेट्स करता हूँ। मेरे को कॉर्पोरेट्स में थोड़ा प्रोफेशनल बन के रहना मुझे अच्छा लगता है, जैसे आप मुझे अभी देख रहे हो एट प्रेजेंट में। तो जो स्टैटिक साइट होती है उसमें बेसिकली कोई भी साइट होगी, मान लीजिए कोई भी कंपनी होगी, आउटर में होगी, किसी कंपनी का गेट टूट गया, किसी कंपनी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पे आपको दे दी जाएगी सिक्योरिटी की भी, आपको यहाँ पे सेफ्टी करनी है, और आपको यहाँ पे अपना आराम से बैठना है, और किसी को अंदर नहीं आने देना। वो उसमें होती है, 12-12 घंटे की शिफ्ट मिल जाती है। फिर एक आती है शिफ्ट भाई, जो सबसे मेरे को भी वाहियत लगती है, मैं सच बताऊँ तो, पब, क्लब्स एंड बार की होती है। उसमें आपको बेसिकली बाहर खड़े होकर एंट्री देखना होता है, लोगों की उम्र चेक करनी होती है, ठीक है, आईडी वगैरह देखना होता है। वो मेरे को बकवास लगती है कि उसमें झगड़े वगड़े होने के चांसेस होते हैं, तो मैं थोड़ा सा सेफली अपने आप को रखता हूँ इन सब चीज़ों के लेके। समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत सिक्योरिटी जॉब के बारे में, ठीक है। अभी आपको जॉब लेनी कैसे, जॉब लेने के लिए आपको ऑफलाइन थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, एजेंसीज में जाना पड़ेगा। काफ़ी सारी एजेंसीज होती हैं आपके एरिया में, गूगल पे लिख के जाओ, बेसिकली गूगल ही आपको बताएगा सारा कुछ। ऐसे ही कुछ भी नहीं है कि भाई मैं आपको कुछ एजेंसीज के नाम बता दूंगा, पर हाँ ये है कि ISS, ठीक है, और 1-2 एजेंसीज हो रहे हैं जो ऑल ओवर यूके में काफ़ी सारी सिक्योरिटी को कवर अप करती हैं, ठीक है। बेसिकली आपको वही लिखना है कि भाई ऐसा ये जॉब्स नियर मी, गूगल पे लिख के काफ़ी सारी एजेंसीज आ जाएंगी आपके एरिया की, तो आप उनसे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट इसमें एक बात याद रखना, इसमें लिंक, रेफरेंस ऑलवेज मैटर करते हैं। अगर आपका कोई बंदा जॉब कर रहा है
तो वही आपको जॉब दिलवा सकता है, क्योंकि जो सामने वाली कंपनी है वो आप पे डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं करेगी। जो आपको जो बंदा जो दोस्त नौकरी कर रहा है उसके जरिए वो आपको रख लेंगे। अगर आपने अच्छा काम किया स्टार्टिंग में, आई सजेस्ट कि जहाँ भी जाओ अच्छा काम करो, ताकि वो लोग आपको अपॉर्चुनिटीज़ दें और आपको रख लें। क्योंकि मैंने जब जहाँ जहाँ काम किया ना, नियत से बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और कंपनी वाले और जो भी एजेंसीज वाले होते हैं वो मेरे को डायरेक्ट बोलते हैं कि आप हमारे साथ में डायरेक्ट काम कर लो, बट मैं कभी नहीं जाता। मैं जिस एजेंसी के जरिए काम करता हूँ मैं उसी के जरिए ही करता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर अच्छा लगता है कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करना। और भाई को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, रोहित कमर स्ट्राइकर के नाम से। धन्यवाद। और जयराम जी की।